नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं उल्लासनगर 4 नंबर। कहते हैं ओ जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें मेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। आज मेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी अपनी लहर भी आएगी। इसी लहर को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे व्यक्तित्व जगदीश पटेल जी और सुशीला पटेल जी, एक संघर्ष ऐसा जिसका जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। अंध हितकारी संघ ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले ये लोग काफ़ी संघर्ष ऐसा जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कोरोना काल हो या ऐसी तमाम प्रकार की विपत्तियों को झेलते हुए आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। आज इन्हीं से जानेंगे इनकी संस्था के बारे में और जो सेवाएं दे रहे हैं उनके बारे में। पटेल साहब, पहले तो हमारे चैनल पे आपको हार्दिक अभिनंदन। क्या कहना चाहेंगे उल्लासनगर शहरवासियों को, और आपके यहाँ जो ब्लाइंड लोग आते हैं, जो दिव्यांग आते हैं और जो सेवा करते हैं उनके बारे हमारी संस्था, जैसे उपाध्याय सर ने बताया, ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन सूरदासों का सेवा मंदिर जो उल्लासनगर 4 नंबर में है, ये आखिरी 46 सालों से सेवा करता है और आखिरी 20 साल से हम रुके ही नहीं है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आवे, बाढ़ की परिस्थिति आवे, हम हर हाल में 1000 आदमी को खाना खिला सकते उतनी क्षमता रखते हैं। और भंडारे के रूप में, साई प्रसाद के रूप में हर गुरुवार, हर शनिवार और बीच में भी हम उनको पेट भर के खाना खिलाते हैं। और हर प्रकार के दिव्यांग लोग यहाँ आते हैं और उनकी हर ज़रूरियात हम पूरी करते हैं। उनका एजुकेशन हो, मेडिकल हो, कपड़े हो, चप्पल हो, चलने का लकड़ी हो, वॉकर हो, ट्राइसिकल हो या व्हीलचेयर हो, जो कुछ भी उनकी ज़रूरत है, मेडिसिन का भी ज़रूरत है तो वो भी हम पूरा करते हैं। और उसके लिए ईश्वर हमारे मेरे और मेरे मिसेस के पीछे खड़े हैं। और ईश्वर के जैसे उल्लासनगर वासी भी जो समझते हैं कि कहाँ सही सही प्रकार से सेवा की जाती है, तो कहीं मेरे साई लोग आते हैं और हमको पूछते हैं और दान भी करते हैं। तो ये चैनल देख रहे हैं उनको हम हमारे विनती करते हैं कि हमारी संस्था ATG 12A CSR1 नीति आयोग दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ऊपर से रोज का रोज कुछ न कुछ नया कार्य करती रहती है और हम सोचते हैं कि हर चेहरे पे हम खुशी लावे। हमारा मकसद किसको खुश देखना करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को खुश देखना है। हम नाम कमाना नहीं चाहते, हम हमारा पेपर में फोटो नहीं चाहते, हम किसी को यहाँ लाइन में खड़ा देखना नहीं चाहते। चाहे इतना उनको सुकून मिले, आवे, पानी पीवे, बैठे और हम उनकी समस्या सुने और हमारे से हो सकती है उतनी उनकी समस्या दूर करें। भगवान हमको आगे भी ऐसी ही ताकत दे और उल्लासनगर वासी भी हमको पूरा साथ दे। हम उनकी परीक्षा पे खड़े उतरेंगे, उनका एक एक रुपया हम सही जगह पे लगाएंगे, वो हम वादा करते हैं। तो प्लीज़ आइए और सुरदासों की मदद कीजिए। धन्यवाद। पटेल साहब, एक बात जानना चाहेंगे। कहते हैं जब सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है तो उसका परिणाम बड़ा फलदायी होता है। जो आप सेवा दे रहे हैं और सेवा भी निस्वार्थ सेवा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? निस्वार्थ सेवा करना बहुत कठिन काम है और दुनिया वाले समझते हैं कि कुछ स्वार्थ के बिना कोई कुछ करता नहीं है। लेकिन जो ईश्वर को अपने दिल में रखता है तो वो सही में निस्वार्थ सेवा करता है। और जो ऊपर वाले से डरता है, हम अभी कुछ नहीं चाहते। ये हमारा बैंक बैलेंस है, पुण्य का बैंक बैलेंस है, वो हमारा जमा हो रहा है और वो मेरे परिवार को भगवान उसका फल अवश्य देगा। वो मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर उसका मूल्य दे। इंसान से कोई मूल्य मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जगदीश पटेल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली सुशीला पटेल जी, जो एकदम बराबर साथ देती हैं, कंधे से कंधा मिला के, क्या कहना चाहेंगी? ये जो सेवाएं देती हैं, ये हम जो सेवा करते हैं तो हम यही समझते हैं कि अपना ये जो सेवा है यही अपना वेटिंग है और यही अपना बैंक बैलेंस है। यही बहुत कुछ है जो हम खुश रहे और उनको भी खुश रखे और कुछ नहीं चाहिए हमको। उनको खुश रख के हमको बहुत आनंद मिलता है
मेरे को तो छोटपन से आदत है कि उनमें आनंद लेने का और आनंद करने का, बस मुझे वही चाहिए बस। क्योंकि आप बचपन से ही लगी हुई हैं सेवा में, और ये जो सेवाएं देती हैं आप, दिव्यांगों से लेके बहुत से ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर, और काफ़ी लोग, और सेवा अनूठी सेवा जिसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। अभी हमने जो पंढरपुर में यात्रा किया है, हाँ, यात्रा के लिए वही तो पंढरपुर में यात्रा किया है, उनको उनको लेके गए, कोई इतना लोग को लेके जाते ही नहीं है कि इतना परेशान कैसा होएगा, अभी इतना शिरडी सूरदास गए लोग थे को आप लेके लोग? जाए थे। हाँ। अभी हम लोग को शिरडी का, हम लोग का अभी ट्रिप निकल रहा है, तो किसी को भी कुछ दान करना है, कुछ मदद करना है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अभी शिरडी को, तो इसके लिए भी हमारा धन्यवाद है कि हमको कोई मदद करे। पिकनिक के लिए हम लोग सूरदास लोग को 50 लोग को लेके हम जा रहे हैं अभी। वनी के यात्रा को भी उनका यात्रा किया है हमने, पंढरपुर का भी किया है, नासिक पंचवटी का भी किया है, अभी हम वापस शिरडी जा रहे हैं, यही हमारी यात्रा है, सफल हो जाए। तो देख सकते हैं दर्शकों, केवल भोजन व्यवस्था, राशन व्यवस्था ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ धर्म स्थलों का, चाहे पंढरपुर यात्रा हो गई, या वनी की यात्रा हो गई, नासिक की यात्रा हो गई, या अपना शिरडी साईं बाबा की यात्रा हो गई, यात्रा भी करवाया जाता है। पटेल साहब, ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं आप, इतना सेवा हैं? अभी हम तो इच्छा प्रकट करते हैं, बाकी सब ऊपर वाला करता है, किसी न किसी दानदाता को भेज देता है और हमारा सपना पूरा कर देता है। और ऊपर वाले को भी चाह रहती है कि ये सूरदास जो देख तो नहीं सकते लेकिन अंतर आत्मा से मेरा दर्शन करेंगे और मेरा आशीर्वाद पाएंगे, वो हिसाब से भगवान खुद ही सब कुछ अरेंज कैसे करवाता है हमको कुछ मालूम नहीं। हम तो सिर्फ लोगों के सामने इच्छा जाहिर प्रकट कर देते हैं कि हमको इनको लेके जाना है, लेकिन वो इच्छा वही पूरा करता है। कहते हैं जब बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है जीवन में, तब ऐसा कुछ दिव्य चमत्कार होता है। तो कुछ ना कुछ आप लोगों का ऐसा पुण्य होगा जो अर्जित किए रहे होंगे, जैसे अभी बता रही थी मैडम कि हम केवल पुण्य का बैंक बैलेंस कर रहे हैं। है ना? बैलेंस करना जरूरी है, पुण्य का ही बैलेंस करो, जो वही अपने दुख सुख में काम आए। पैसा नहीं काम आएगा मगर पुण्य अपना काम आएगा, वही बैंक में जमा करो जो वेटिंग में, हमें कुछ नहीं, कोई काम नहीं आएगा, जो पुण्य काम आएगा यही है। मेहनत और पुण्य कभी वेस्ट नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उल्लासनगर शहरवासियों से ये गुजारिश करते हैं, और जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ ये बात जरूर रखते हैं कि ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन उल्लासनगर 4 नंबर में आइए और इन दिव्यांगों के लिए कुछ ना कुछ सेवाएं जरूर दीजिए, चाहे अन्नदान, भोजन दान, वस्त्र दान, या कहीं पिकनिक यात्रा का भी सहयोग कर सकते हैं आप, है ना पटेल साहब? और जो हम सुधार लड़की लोग का और दिव्यांग लड़की लोग का शादी करवाते हैं, हाँ, शादी का भी। और उनके अलावा भी हमने अभी एक पीछे की कॉलोनी में करवाया एक गरीब लड़की का शादी, एक हमने सोमेश्वर मंदिर अंबरनाथ में भी अभी एक दिव्यांग लड़की का शादी करवाया है, और उसमें भी हमको आप जैसे दाताओं का फुल सपोर्ट मिला। और लड़की को माँ बाप वगैरह नहीं थे तो उनके जो स्नेहीजन थे उनको भी अच्छा लगा, और सामने लड़के वाले को भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारा धन्यवाद भी किया। लेकिन हमने बोला ये हमारा फर्ज है, हमारे तक कान तक बात आई और हमारे से जो हो सकता था वो हमने उनको दान में दिया, और दोनों लड़की लोग खुश आज उनका संसार कर रही है। और फिर अगले महीने में हम 21 सूरदास लड़की लोग का शादी का अनाउंसमेंट कर लिया है। अभी सब ऊपर वाला अरेंज करेगा, उसको मालूम है कि अच्छी तरह से होने वाला है और लड़की लोग का भला होने वाला है। तो हम यही गुजारिश उल्लासनगर वासियों को भी करते हैं कि कन्यादान में आपसे बर्तन हो, कपड़े हो, और कुछ दागिने हो सकते हैं, तो कुछ भी आप उनको दान कर सकते हैं। हमसे संपर्क करें, हमारे उधर नाम लिखवाए के जाएगी जगदीश भाई, जब शादी होगी जब हमको बुलाओ हम ये चीज़ देंगे। तो उनका बहुत बड़ा धन्यवाद। और कन्यादान एक यज्ञ की बराबर है कि आप एक यज्ञ करवाओगे उसका पुण्य नहीं मिलता उतना एक कन्यादान का पुण्य मिलता है। किसी किसी के नसीब में तो एक भी कन्यादान नहीं होता है, लेकिन हमारे नसीब में आज तक 310 कन्यादान थे, वो हम कर चुके हैं, और 21 करके 331 हम पूरा करेंगे ये उल्लासनगर की पावन धरती पे। धन्यवाद। क्या बात है, कन्यादान सबसे बड़ा कन्यादान होता है, बहुत सुंदर और बहुत ही भव्य। आप इसी तरह सेवाएं करते रहें और लोगों की दिलों पे राज करते रहें। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।